थैंक यू। जी वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। सर सामने होंगे सर। जी सर, इधर सर। रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। मैं जनाब मोहतरम फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन डॉक्टर आसिफ महमूद जाह साहब को वफाकी टैक्स मुहतसिब साहब को वेलकम करता हूँ। बहुत मेहरबानी, आपने बहुत मसरूफ़ियत के दिनों में आपने टाइम निकाला, हमारी दावत पर मुल्तान तशरीफ़ लेके आए और इससे ताजर बिरादरी भी मुस्तफ़ीद हुई आपके ख़यालात से और आपकी जो भी मतलब है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो यानी आप कर सकते हैं, आपने अपने ख़यालात का इज़हार किया और उससे बिज़नेस कम्युनिटी हमारी जो है ना वो बहुत हद तक मुतासिर हुई। जो आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चल रहा था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जान तोड़ चुका। बहुत मेहरबानी। मैं जनाब डॉक्टर खलील अहमद साहब एडवाइज़र इंचार्ज FTO ऑफिस मुल्तान सबको भी वेलकम करता हूँ। बहुत मेहरबानी जनाब, आप भी तशरीफ़ लेके आए। मैं जनाब सैयद जाफ़िर तैयार बुखारी साहब वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, मुल्तान की जान मुल्तान की पहचान, बहुत मेहरबानी जनाब, आप भी तशरीफ़ लेके आए और मुल्तान के लिए ये एक एज़ाज़ की बात है कि जाफ़िर तैयार बुखारी साहब वाइस चेयरमैन हैं पंजाब बार काउंसिल के और इनका मुल्तान से चूँकि ताल्लुक़ है तो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। थैंक यू। मैं इसी तरह जनाब मलिक अब्दुल गफ़ार खोखर साहब सदर खानवाल टैक्स बार एसोसिएशन, उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लेके आए। मियाँ नदीम शाहिद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाइब्रेरी सेक्रेटरी खानवाल से, वो तशरीफ़ लेके आए, अपना कीमती टाइम निकाला मुल्तान टैक्स बार के लिए और हमारे प्रोग्राम को इज़्ज़त दी। चौधरी तनवीर तालिब सहू फाइनेंस सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, उनका भी मैं बेहद मशकूर हूँ। जनाब मियाँ मोहम्मद अफजल सदर बहावलपुर टैक्स बार एसोसिएशन, उनका भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लेके आए और हमारे लिए मुल्तान टैक्स बार के लिए वक्त निकाला और ख़ुसूसी तौर पर इन दोनों बार्स टैक्स बार की ख़ुसूसन बात कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लेके आए और जैसे ही उन्होंने सुना या हमने पैगाम दिया उनको कि वफाकी मुहतसिब साहब जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सारी मसरूफियात एक साइड पे करके वो तशरीफ़ लेके आए और इनकी मोहब्बत, अपनी मोहब्बत और अपनी जो है ना इनसे ताल्लुक़ का इजहार करने के लिए तशरीफ़ लेके आए। बहुत मेहरबानी जनाब। मैं जनाब मोहतरम अब्दुल सत्तार साहब, मोहतरम मोहम्मद यूनुस गाज़ी साहब, मोहम्मद अली हादी साहब, जिन्हों इन तीन अशख़ास ने मुझे चलना सिखाया, इस प्रोफेशन में मुझे लाने का बायस बने। यकीनन मैं बल्कि अपने
मेरा बैकग्राउंड है देहाती उससे, और मैं अक्सर अपने पीछे यानी बात करता रहता हूँ कि अगर इन अशख़ास की रहनुमाई और मेहरबानी मेरे साथ ना होती तो शायद मैं आज जानवरों को चारे ही डाल रहा होता। बहुत मेहरबानी जनाब इनकी कि इन्होंने मेरे लिए जो है ना रास्ते आसान करते गए, बहुत मेहरबानी। अब मैं जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह साहब से मुतल्लिक बात करूँगा। द मैन ऑफ नोबल, मैं तो इन्हें यकीनन मैन ऑफ नोबल का ही ख़िताब दूँगा। इसके अलावा कि हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी खिदमात जो सोशल उसमें इन्होंने सर अंजाम दी, उनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। और डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े लिखारी भी हैं, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी, अभी वो लेके भी आए हुए हैं और हमारे लिए तोहफ़ा के तौर पे। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, आप की मेहरबानी कि आपके जो ख़यालात हैं या उसमें जो मटेरियल है उससे हम मुस्तफ़ीद होंगे, बहुत मेहरबानी। इनकी जो सोशल यानी माशरती या सोशल उसमें जो इनकी खिदमात हैं उनका मेरा ख़्याल है कि कोई सानी नहीं है। मैं अगर मुकाबला करूंगा इनका तो अब्दुल-सत्तार ईदी साहब से वो करूंगा, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। उनकी बहुत खिदमात थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने भी अपने तई जो इनसे हो सकता था वो किया। इनका कई एक थर के इलाके में इन्होंने कोई 600 से ज़्यादा कुएँ तामीर किए। वहाँ पे कोई फार्मिंग का कोई 400 के करीब फार्म बनाए गुरबा के लिए कि वो उनसे मुस्तफ़ीद हों। थर के इलाके में मतलब है एक हरियाली का ये इन्होंने आगाज़ किया, पानी फराहम किया खेतों के लिए और लोगों के पीने के लिए। साथ रिफाही काम इनका जो मुल्क के अंदर चाहे अर्थक्वेक था या कोई सैलाब का मामला था या कहीं पे कोई ऐसे इग्नोर्ड कम्युनिटीज़ थी, तो वहाँ उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी, रिफाही काम किए अपने उसमें। और इनका ये रिफाही काम मैं समझता हूँ कि इनकी जो दीगर यानी प्रोफेशनल इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनसे बहुत बड़ा काम है ये, क्योंकि फलाह इंसानियत का काम ये एक किसी किसी को ही नसीब होता है। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी पहचान और ख़ूबी है। और ये शाम को अब मेरा ख़्याल है पता नहीं वफाकी मुख्तसिब बनने के बाद शायद ज़िम्मेदारियाँ तब्दील होने से शायद कोई मसरूफ़ियात तब्दील की हों, लेकिन ये अभी भी यानी 2-3 घंटे देते हैं जिसमें फ़्री मतलब इलाज होता है। जो भी गुरबा या जो भी मतलब है वो आते हैं इनके क्लिनिक पे। इसके अलावा बहुत सारे क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स वगैरह चल रहे हैं यानी इन्हीं के रिफाही कामों के उसमें। डॉक्टर साहब का औलियाए कराम के शहर मुल्तान से इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। जनाब ने MBBS किया तो निश्तर मेडिकल हॉस्पिटल से किया, निश्तर मेडिकल कॉलेज से, और MBA किया BZU से किया। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो मेरा ख्याल है डॉक्टर खलील साहब। अच्छा, आप मेडिकल तो यहाँ से किया है ना सर आपने? अच्छा, लाहौर से। मैं खैर यहाँ से की है। हाँ, पहला इनकी पोस्टिंग बतौर एक असिस्टेंट कलेक्टर मुल्तान में है, और इन्होंने अपने रिफाही काम का आगाज़ भी यहाँ मुल्तान से ही किया। पहली डिस्पेंसरी इन्होंने कायम की मुल्तान कलेक्टोरेट में, जो कि अभी तक चल रही है।
और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन रिफाही कामों का सिलसिला बढ़ता गया और वो अब विद इन कंट्री के अलावा बाहर के ममालिक में भी इनके रिफाही काम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उस वक्त भी मेरे साथी जो मेरे क्लाइंट थे मेरे साथ थे, तो मैं उन्हें बार बार ये कहता रहा कि जो है ना जब बाहर निकले कि ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत धीमे अंदाज से और बहुत ही अच्छे अंदाज से, जिस तरह के इन्होंने मेरे केस को इन्होंने ख़ुद ही मुझे रास्ते बता देगा, अच्छा ये भी तो है ना, ये भी तो है ना, इस तरह की मतलब ये बहुत ज़्यादा रहनुमाई की अब जबकि ये सुन रहे थे केस को। तो इन्होंने इनका एक और कारनामा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गालिबन एक जजमेंट दी थी कि उर्दू में फ़ैसले किए जाएं या उर्दू को राइट किया जाए। तो इन्होंने बतौर कलेक्टर अपील बहुत सारे फ़ैसले उर्दू में किए। सबसे पहले शख्सियत हैं जिन्होंने उर्दू में फ़ैसले किए। अब तक ये 100 से ज़्यादा उर्दू में जो है ना अपने फ़ैसले सादर कर चुके हैं। तो ये उर्दू से भी इनकी मोहब्बत का इजहार होता है ऐसे। चीफ कलेक्टर तैनात हुए। इनकी खिदमात को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने इनको जल्दी इनसे रिक्वेस्ट की कि आप जल्दी रिटायरमेंट लें अपनी, और आपके ज़िम्मे हमने एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी असाइन करनी है बतौर फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन। 29 सितंबर 2021 को डॉक्टर साहब ने बतौर फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन हलफ उठाया और अपनी मतलब खिदमात के लिए तैनात हो गए। डॉक्टर साहब ने जैसे ही तैनात हुए बतौर फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन, तो इन्होंने बिल्कुल निज़ाम ही बदल दिया। यानी जो FTO ऑफिसेस में जिस तरह होता था, अब पिछले कई सालों से हम लोग या बिज़नेस कम्युनिटी यानी महसूस करती थी कि शायद FTO ऑफिस का वजूद किसी को खुश करने के लिए यानी किया गया है, सिवाय इसके कि शुरू के चंद सालों में जो है ना बिज़नेस कम्युनिटी और उन्होंने जो एक थे शेख गालिबन सर क्या थे जो पहले जो सलीम अख्तर साहब, हाँ, उन्होंने बहुत बड़े फ़ैसले किए। और उस वक्त ये होता था कि ये लगता था कि जो है ना बल्कि हम धमकी देते थे डिपार्टमेंट में भी अच्छा जी हम FTO जा रहे हैं, तो वो काम इसी बात पे ही हो जाता था। तो उसके बाद फिर ठंड प्रोग्राम हो गया इंतहाई माजरत के साथ, लेकिन आपने उस सारे निज़ाम को यकसर बदल दिया। अब तक कलील अरसे में 4 माह अप्रॉक्सीमेटली हो चुके, तो 400 केसों को इन्होंने डिसाइड किया। 400 केसों में ज़्यादातर सो मोटो केसेस हैं। इनमें 2-3 ऐसे केसेस हैं कि अब तक जो ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान थे कभी उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया था, लेकिन जनाब डॉक्टर फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन मोहतरम आसिफ जहाँ साहब ने उनमें कई एक चीफ कमिश्नर, कोई एक मेंबर बोर्ड और कई कमिश्नर उनमें सस्पेंड कर दिए, रिकमेंडेशन की, सस्पेंशन की, और क्रिमिनल चार्ज भी उन्होंने मतलब है उनके ख़िलाफ़ रिकमेंड किया कि अच्छा जी क्रिमिनल चार्ज भी लगाया जाए। उसको सदर पाकिस्तान ने भी अप्रूव किया। अब वो अगले इसी तरह जो काम कई दिनों में होते थे, अब वो घंटों में भी हो जाते हैं। एक कंसाइनमेंट थी, गालिबन 130 ट्रैक्टर थे जो फंसे हुए थे काफ़ी अरसे से, तो टेलीफोन कॉल पे ही डॉक्टर साहब ने जो है ना वो हिदायत दी और वो जो है ना 2 घंटे में ही रिलीज़ हो गई। तो इस तरह के काम हैं।
बैठेंगे प्लीज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जनाब खादिम हुसैन मेतला साहब, यूनुस गाज़ी साहब, डॉक्टर खलील साहब, सेक्रेटरी बार और वाइस चेयरमैन बार कौंसिल, और मुल्तान के शहरियों और वकला हज़रात, मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। बहुत मुझे खुशी है मुल्तान आकर आप सब लोगों से मिलकर। जो आपने मान रखा है पिछले 2 दिन से, मुझे बहुत इज़्ज़त मिली, बहुत मोहब्बत मिली, और यहाँ आके मैं वाकई बहुत अपनाइयत महसूस की है आप लोगों में आके। तो मैं तो हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ कि लोगों को सुनना है, उनकी बात सुन के उनकी खिदमत करनी है और उनके मसाइल हल करने हैं। और ये चौधरी खादिम हुसैन मुझे पिछले 2-3 माह से कह रहे थे कि भी आपने मुल्तान आना है, और फिर एक माशाल्लाह पूरा एक जिरगा लेके ये हाज़िर उधर तशरीफ़ लाए मेरे ऑफिस में, और 15-20 उसमें नौजवान बच्चियां भी थीं, और वो भी बच्चे भी थे, उनके बच्चे भी साथ थे। तो इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह पहली फ़ुर्सत में, फिर प्रेसिडेंट साहब का फंक्शन आ गया तो मैंने कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा मुल्तान। जैसे डॉक्टर खलील ने कहा कि वाकई में फ़र्स्ट रोमांस है कि मैंने नौकरी का आगाज़ इधर से शुरू किया, मैंने डिस्पेंसरी पहले इधर से बनाई, और उसकी इतनी औलिया का शहर है ना जी, यहाँ तसव्वुफ़ और स्पिरिचुअलिटी तो कूट कूट कर भरी हुई है। उसकी माशाल्लाह एक डिस्पेंसरी की बुनियाद 90 मेरा ख़्याल है मार्च 94 की बात है, वो बुनियाद रखी थी। वो ऐसी फैली उसकी खुशबू कि पूरे मुल्क में अब हमारी 45 डिस्पेंसरीज़ हैं, और हमारा काम माशाल्लाह जो खैर और फलाह का काम है, मुल्क से निकल कर बियॉन्ड बार्डर्स हम रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, सीरियन रेफ्यूजीज़ के लिए टर्की में काम कर रहे हैं, फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, और आजकल हम अफ़गानिस्तान के मुसलमानों के लिए रिलीफ़ गुड्स भिजवा रहे हैं। तो ये माशाल्लाह, तो बहुत शुक्रिया चौधरी खादिम हुसैन और उनकी टीम कि आपने मुझे दावत दी, और वाकई मुझे बहुत मज़ा आया। जितने मैंने FTO बनने के बाद सफ़र किए, जितने लोगों से आगाही मुहिम के लिए, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने पहले दिन मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब आपने अपने दफ्तर में नहीं बैठना, आपने लोगों को बताना है कि FTO क्या है, FTO क्या। अगर मैं एक फ़िक्रे में इसका बयान करूं कि FTO क्या है, FTO सादा लफ्ज़ों में आसानियां बांटने वाला एक इदारा है, और लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए। आपने बताया गाज़ी साहब माशाल्लाह इनको सारी हिस्ट्री भी याद है, हिस्ट्री में अब इंशाल्लाह इनके ज़हन मेरा भी इजाफ़ा हो गया है, जैसे सुखेरा साहब के साथ, तो मेरे बारे में भी इन्होंने अपना ज़हन बना लिया होगा। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि जितना FTO ऑर्डिनेंस ये जानते हैं, तो उसमें अभी हम जो है ना अमेंडमेंट तजवीज़ कर रहे हैं, बहुत सारा इसमें काम होना बाकी है। तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इनको मैं इस्लामाबाद आने की दावत दूँगा कि वहाँ बैठ के हमने एक लीगल एडवाइज़र, आपके एक वकील अलमास जोइंदा साहब हैं, बहुत काबिल आदमी है, उनको भी रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मुनासिब हम अमेंडमेंट करें। और बाकी मेल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ सलीम अख्तर साहब का इन्होंने ज़िक्र किया, मैंने एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं कि जहाँ जहाँ इवन अगर केस हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, तो मैंने डायरेक्शन देना शुरू कर दिए हैं कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर स्टे हाई कोर्ट से ले लें, अगर लेंगे तो ठीक है, वरना एपलेट ट्रिब्यूनल का फ़ैसला जो है ना वो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इस तरह के एक्शन, सेक्शन 33 की बात हुई, उससे पहले मैंने 15 दिन ही मुझे हुए थे, तो मैंने कहा कि सेक्शन 33 मौजूद है, तो आप इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते। तो एडवाइज़र साहबान जो थे, डॉक्टर खलील तो अभी आए हैं, वो हैरान परेशान हो गए। तो मैंने कहा हैरान परेशान ना हो, ये सेक्शन लिखा हुआ है कि इनफॉर्मल रेजोल्यूशन हो सकती है, लोगों के मसाइल फौरी, FTO क्या है, बिला ताख़ीर, फौरी और सस्ता इंसाफ।
तो ये करना है, तो ये क्यों नहीं हो सकता है इम्प्लीमेंट? कहते नहीं सर स्पेयरिंगली करें, इसको ये हो जाएगा, फिर एफटीओ ऑफिस की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। मैं क्या, हैसियत तो मैंने बनवानी नहीं है, ना किसी से मनवानी है, वो तो एक अदारा बना हुआ है, लोगों के मसाइल हल करने हैं, लोगों को रिलीफ देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिलीफ दिया है, बहुत सारे फ़ैसले, जो कुछ तो गाजी साहब के पास ऑर्डर भी पहुंचा है, वो लेकिन इन्होंने उस पर लंबा चौड़ा नोट भी लिखा था, तो इनकी सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम। तो कुछ तो हमने फ़ौरन मसला आया, टेलीफोन किया, बात की, मुझे फ़ायदा है ना कि मैं टैक्स एज ए कस्टम ऑफिसर मैंने 30 इयर्स गुजारे हैं, मुझे पता है गुड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लोगों को कैसे तंग किया जाता है और क्या क्या उनके मसाइल हैं। मैं सारी उम्र यही कोशिश करता रहा हूँ। मैंने एज जो कलेक्टर अपील कस्टम में कुछ 3.5 साल काम किया है, और जितना वकला हज़रात मुझसे खुश थे, जितना रिलीफ मैंने दिया है, दोबारा से कोई नहीं दे सकता। और पिछले 4 महीने में हमने तकरीबन 1200 केसेस का फ़ैसला किया है, और ज़्यादातर केसेस में मेरा ख़्याल है 80 to 90% केसेस में रिलीफ दिया है और डायरेक्शन दी है महकमे को। और फिर मैंने पहले भी कहा, आते ही अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर द एडवाइज़र्स इशू किया है, और उनको बताया कि कैसे आपने वकला हज़रात से पेश आना है, कैसे आपने टैक्स पेयर से पेश आना है, और लोगों को इज़्ज़त देनी है, लोगों को एहतराम देना है। और एफटीओ ऑफिस यू हैव टू बी एक्सेसिबल ऑल द टाइम। हमारा मोबाइल ऐप माशाल्लाह बहुत अच्छा पहले भी था, उसको बहुत अच्छा डेवलप कर लिया है। 9386 हमारा 4 डिजिट ये हमें मिल गया है। इसमें लिख के 9386 अपना कंप्लेंट नंबर और स्टेटस लिख के आप पता कर सकते हैं कि इस वक्त आपकी जो कंप्लेंट है कहाँ पेंडिंग है और उसका क्या स्टेटस है, और इम्प्लीमेंटेशन का भी इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और हमारा मोबाइल जो हमने एक यूट्यूब चैनल एफटीओ चैनल लॉन्च किया है, वो भी हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं अलमास जोइंदा साहब उसको देख रहे हैं। उसमें हम वकला के, गाजी साहब से भी मैंने कहा है इनका भी इंटरव्यू करेंगे, वकला हजरात के इंटरव्यू कर रहे हैं, ताकि माशाल्लाह चौधरी अब्दुस्तार साहब ने जो काम मैंने करना था, जिस काम के लिए मैं फिर रहा हूँ, वो इन्होंने माशाल्लाह काम कर दिया। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में पूरा एफटीओ ऑर्डिनेंस ही आपके सामने पेश करके रख दिया। तो ये आपका अपना इदारा है जी, आपके लिए हाज़िर खिदमत है हम। आप आइए एफटीओ ऑफिस में, इस्लामाबाद में रीजनल ऑफिस में डॉक्टर खलील साहब को मैंने बड़ी मुश्किल से तलाश किया और फिर इनको राज़ी किया, और मुझे बड़ी खुशी है इधर 2 दिनों में आके मुझे पता चला है कि मेरी बड़ी अच्छी चॉइस है ये डॉक्टर खलील अहमद साहब। तो ये भी माशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपके साथ इन्होंने काम किया है, और इंशाल्लाह ये इदारा भी आपको गाजी साहब इंशाल्लाह आप मिसाल दिया करेंगे कि इस इदारे में एक बंदा था, उसने ये काम किया, और मुझे कोई किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, मैंने खिदमत करनी है, सारी ज़िंदगी भी खिदमत की है, और अल्लाह ने मुझे उस खिदमत के सिले में ही इधर आपके सामने खड़ा हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दफ़ा रिकॉग्नाइज़ भी की है खिदमत, और ये भी जैसे सोशल वर्क है, लोगों की खिदमत करनी है, ये भी एक सोशल वर्क है कि टैक्स पेयर जो मुल्क की रेवेन्यू में इजाफे का बायस बनता है, जो मुल्क को रेवेन्यू देता है, जो मुल्क की रिकॉग्निशन, जो लोगों को मुलाजमत देता है, उसको इज़्ज़त देनी है, और उसको इज़्ज़त मिलेगी, उसको एहतराम मिलेगा, उसके मसाइल हल होंगे, तो लाजमन दूसरे लोग भी देख के टैक्स पेयर बनेंगे और मुल्क की रेवेन्यू में इजाफे का बायस बनेंगे। तो ये मेरा एजेंडा है जी कि, और आपको पता है जैसे चौधरी सरदार साहब ने बताया कि 60 दिनों में केसेस का फ़ैसला होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 माह से कोशिश कर रहा हूँ कि 60 दिनों की बजाय 6 दिनों में फ़ैसला हो जाए, बल्कि ऐसे भी केसेस हुए हैं जो 6 घंटों में हमने फ़ैसला किया है। तो इंशाअल्लाह ये काम ऐसे चलेगा और आपके तावन से चलेगा। आपका तावन सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मुल्क में इलिटरेसी है, जो टैक्स पेयर हजरात है ख़ुद से तो बहुत काम आते हैं, जो आएँ उनको भी वेलकम। तो आप लोग आइए, इस आपका अपना अदारा है, हमें मशवरे चाहिए,
गाजी साहब जैसे माशाल्लाह कोहना मश्क आदमी के से, और जो इनका साल साल का तजर्बा है, चौधरी अब्दुस्तार साहब, तो इनसे हाँ जी, आज ही लाहौर में वही शहजाद भट्ट साहब हैं, वो हमारे विसल ब्लोअर हैं, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और बहुत उनसे मैं मशवरा करता रहता हूँ जी। और वो जो है ना हर साल मेरे पास यहाँ आते हैं, पिछले बार 2 बार आके गए हैं। अच्छा, वो भी मशवरे करने आते हैं। जी जी माशाल्लाह। तो देखें, हाँ जी, देखें मतलब है ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा ना जी। एक अकेला आदमी, अकेला एफटीओ कुछ नहीं कर सकता। आपकी मदद की ज़रूरत है, टैक्स पेयर की मदद की ज़रूरत है, और इस अदारे को हम और फ़ाल बनाएंगे, आपके मसाइल और हल होंगे, आपके फ़ैसले। और एक और बात भी बताऊं कि मैं ना सिर्फ अपने फ़ैसलों पे कायम हूँ, आगे भी हम पहरा दे रहे हैं इन फैसलों पे। प्रेसिडेंट हाउस में पहले ये होता था कि प्रेसिडेंट हाउस में 2-2 साल तक फ़ैसले नहीं होते थे। अब माशाल्लाह हमारे जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले कोई 15 दिनों में हमारे कोई 21 फ़ैसले जो थे अपहोल्ड किए हैं, और डिपार्टमेंट की अपीलें जो है ना वो रिजेक्ट हो गई हैं। और डिपार्टमेंट से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने चेयरमैन FBR से बात की है, और फिर मैंने चेयरमैन जो FBR के जो मेंबर IR ऑपरेशंस हैं वो अपनी टीम के साथ आए थे, और हमने एनालिसिस किया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, क्या क्या रिफ़ंड के क्या प्रॉब्लम है। एनालिसिस करके उनसे डिस्कस किया है, और उनसे ये एक बात हुई कि जो FTO में जाता है उसके पीछे पड़ जाते हैं कि हुन तेरी खैर नहीं, हुन नहीं छोड़ेंगे। तो वो मैंने उनसे बात की है, उनसे वादा लिया है, रिटन उसके मिनट्स इशू हुए हैं कि जब तक FTO में किसी की कंप्लेंट है उसके ख़िलाफ़ कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं होगा। एक बहुत बड़ा मसला जो हमें दरपेश है वो ये है कि हम इंटरम ऑर्डर नहीं कर सकते। वो हाई कोर्ट ने एक बैंकिंग के केस में उसको अनल कर दिया हुआ है, मगर उस पे भी मैंने अपनी लीगल टीम को कहा है, गाजी साहब का भी उसमें मशवरा चाहिए होगा कि वो किस तरीके से हमने, मगर मैंने अपने एडवाइज़र को कह दिया है कि आप कंप्लेनेंट को एक इंटरम जो है ये बात एक लेटर देना शुरू कर दें, और हमने करना भी शुरू कर दिया है कि ये केस पेंडिंग है, कोई कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए। और ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन माशाल्लाह शुरू हो गई हुई है, बहुत सारे केसेस में दिया है, तो महकमे ने उस दौरान कोई किसी किस्म का कोर्सिव एक्शन नहीं लिया। तो इस तरह है, इंशाल्लाह इस अदारे को मज़ीद फ़ाल बनाना है, और इसको मज़ीद वकला फ्रेंडली बनाना है, टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाना है, ताकि मुल्क में, इस मुल्क का हम पे कर्ज़ है, इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी है, इस मुल्क ने हमें रिकॉग्निशन दी है, इस मुल्क की वजह से हमारा नाम है, मुल्क है तो सब कुछ है। पाकिस्तान की वजह से ही इज़्ज़त है, पाकिस्तान की वजह से तकरीम है, पाकिस्तान की वजह से ही ओहदा मिला। मैंने सारी दुनिया में फिर के देखा है कि जो बेवतन होते हैं उनकी कोई तौकीर नहीं होती, कैसे वो कैंपों में रहते हैं, रोज़ मरते और जीते हैं। तो मैं तो जहाँ जाता हूँ एक ही बात करता हूँ कि इस पाकिस्तान की कदर कीजिए, इस पाकिस्तान की खिदमत कीजिए, इस पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करें, इस पाकिस्तान के लोगों को रिस्पेक्ट दें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।